नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश अंडरस्कोर एक्सप्लेन 95 में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट पीच ब्लॉसम चैप्टर 1 की शुरुआत, जहां एक साधारण दिखने वाले लड़के की जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल जाती है। रहस्यमय शक्तियां, खतरनाक दुश्मन और एक ऐसा सफर जो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं में शामिल कर सकता है। अगर आपको मनहुआ की हिंदी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी शानदार स्टोरीज आपसे मिस न हो। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट पीच ब्लॉसम चैप्टर 1 की हिंदी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत एक स्पा से होती है। एक खूबसूरत बैंगनी बालों वाली महिला, जिन्हें लड़का दीदी या सिस्टर कहता है, लाउंज चेयर पर आराम से लेटी हुई है। एक नौजवान लड़का, जिसका नाम शाओलू बटालू है, उनके पैरों की मसाज कर रहा है। महिला बेहद रिलैक्स महसूस करती हैं और कहती हैं, बहुत आरामदायक है। लड़का मसाज करते हुए उनसे पूछता है, प्रेशर दबाव ठीक है ना? लड़का मसाज जारी रखते हुए महिला के पैरों को ध्यान से देखता है और अपनी समझदारी से उनकी थकान का कारण बताता है। वह कहता है, ऐसा लगता है कि सिस्टर हाल ही में बहुत ज्यादा चली हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों के मेरिडियन नसों ऊर्जा चैनलों को थोड़ी क्षति नुकसान पहुंची है। वह थोड़ा और दबाव डालते हुए कहता है, इससे आपके पैर के मेरिडियन साफ होने में मदद मिलेगी। सिस्टर को बस थोड़ी देर और यह दबाव सहना होगा। मसाज पूरी होने के बाद महिला बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करती हैं। वह अपने मोजे पहनते हुए लड़के की तारीफ करती हैं। वह कहती हैं, ऐसा लगता है कि छोटे मास्टर लू काफी हुनरमंद स्किल्ड हैं। अगली बार जब मैं पैर धुलवाने और मसाज के लिए आऊंगी तो निश्चित रूप से तुम्हें ही बुलाऊंगी। जब वह जाने लगती हैं, तो शाओलू बहुत ही विनम्रता से झुककर उन्हें विदा करता है और कहता है, कृपया दोबारा जरूर आइएगा। महिला के जाने के बाद उस स्पा के मालिक अंकल झोंग, एक उम्रदराज व्यक्ति, शाओलू के पास आते हैं। अंकल झोंग खुश होकर कहते हैं, शाओलू, ऐसा लगता है कि तुमने फिर से बहुत अच्छा काम किया है और अब तुम्हारे रेगुलर दोबारा आने वाले कस्टमर्स भी बन रहे हैं। शाओलू मुस्कुराते हुए उनका आभार मानता है और कहता है, अंकल झोंग, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुझे अपने स्पा में पैसे कमाने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। अंकल झोंग शाओलू की ईमानदारी और उसके हुनर को देखकर बहुत प्रभावित हैं। वह लू से कहते हैं, शुरुआत में मैं डर रहा था कि तुम्हारे जैसा एक टॉप स्टूडेंट, पढ़ाई में अव्वल रहने वाला छात्र, लोगों के पैर धोने जैसा छोटा काम करने में झिझकेगा या इसे अपनी तौहीन समझेगा। लेकिन कौन जानता था कि आज तुम्हारा हुनर मुझसे भी आगे निकल जाएगा। तभी शाओलू दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में लगभग 11:57, दोपहर के 12 बजने वाले हो रहे हैं। उसे अपनी जिम्मेदारी याद आती है। वह अंकल झोंग से कहता है, अंकल झोंग, मुझे अब घर जाना होगा और लिंग लिंग, उसकी छोटी बहन, के लिए खाना बनाना है। अंकल झोंग मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उसे विदा करते हैं और कहते हैं, नौजवान लड़के, घर जाओ और अपनी बहन का ख्याल रखो। शाओलू के जाने के बाद अंकल झोंग स्पा में काम करने वाली एक अन्य महिला स्टाफ से बात करते हैं। वह दोनों लू की तारीफ और उसके हालात पर दुख जताते हैं। महिला स्टाफ कहती है, वह लड़का वाकई बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव मीठा है और वह कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ आने वाली महिला ग्राहक उसे बहुत पसंद करती हैं। अंकल झोंग उदास होकर एक गहरी बात बोलते हैं, जिससे लू की कहानी का पता चलता है। यह बेहद दुख की बात है कि उसके माता पिता का इतनी जल्दी देहांत हो गया, जिससे वह और उसकी छोटी बहन अकेले रह गए। शाओलू अपने घर पहुंच चुका है और अपनी बहन के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा है। यहाँ लू का पूरा परिचय सामने आता है। लू मन में सोचता है, मेरा नाम लू देक्वान है। मैं 19 साल का हूँ और कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। यह मेरी छोटी बहन लू लिंग लिंग है, जो 16 साल की है और हाई स्कूल के सेकंड ईयर सोफोमोर में है। खाना खाते हुए लिंग लिंग मुस्कुराकर कहती है, भैया, आपके हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट है। यह स्कूल के कैफेटेरिया के खाने से कहीं ज्यादा अच्छा है। लू प्यार से जवाब देता है, अगर स्वादिष्ट है तो थोड़ा और खाओ। वैसे भी तुम अभी बढ़ने की उम्र, ग्रोइंग स्टेज में हो। यहाँ लू के परिवार के संघर्ष की असली वजह सामने आती है। स्क्रीन पर एक दर्दनाक फ्लैशबैक जैसा बैकग्राउंड आता है और लू सोचता है, 3 साल पहले एक सड़क हादसे, ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे माता पिता का देहांत हो गया था। क्योंकि एक्सीडेंट उनकी गलती से हुआ था, इसलिए हमारे पास जितने भी पैसे थे वे सब दूसरी फैमिली को मुआवजा कॉम्पेंसेशन देने में चले गए।
वह आगे सोचता है, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन की परवरिश और अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए हर जगह पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। लू प्यार से अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरता है। लिंग लिंग खुश होकर कहती है, भैया आप बहुत अच्छे हो, दुनिया में सबसे बेस्ट। लू कहता है, पगली लड़की, चलो अब जल्दी से अपना खाना खत्म करो। लू अपने माता पिता को याद करते हुए खुद से वादा करता है, भले ही काम बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक मैं अपनी बहन के चेहरे पर यह मुस्कान देख सकता हूँ, मेरे लिए हर संघर्ष मायने रखता है। मम्मी पापा, मैं इस परिवार की रक्षा करूंगा। खाना खाने के बाद लू फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। वह शॉवर के नीचे खड़ा होकर आराम से गाना गुनगुना रहा है, लेकिन जैसे ही वह घूमता है, उसकी पीठ पर एक रहस्यमय हरे और पीले रंग के कमल जैसा दिखने वाला टैटू साफ नजर आता है, जो वह खुद भी नहीं जानता कि वहां कैसे आया। तभी शॉवर रूम के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। एक रहस्यमय आवाज कहती है, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया, सर फ्लावरी इमोर्टल। लू अचानक चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। वह पूरी तरह डर जाता है कि बंद बाथरूम में यह कौन आ गया, और चिल्लाने लगता है, आह 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 आह। तभी एक धमाका या तेज रोशनी होती है। लू अचानक बेहोश होकर एक जादुई नीले आसमान और तितलियों से भरी रहस्यमय जगह पर जा गिरता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को केवल एक सफेद तौलिए में लिपटे हुए हवा या पानी जैसी चमकदार सतह पर बैठा पाता है। वह हैरान परेशान होकर चारों तरफ देखता है और खुद से पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तभी उस जादुई दुनिया में पारंपरिक चीनी कपड़ों में सजी एक सुंदर लड़की लू के पास आती है। वह लड़की लू के पास आकर आदर से कहती है, सर फ्लावर इमोर्टल। वह बहुत भावुक होकर कहती है, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। आपको ढूंढने के लिए मुझे बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लू बस उसे बिना कुछ समझे पूरी तरह हैरान और निशब्द होकर देखता रह जाता है। कहानी अचानक एक जादुई तारों से भरे ब्रह्मांड जैसे माहौल में पहुंच जाती है। शाओ लू सिर्फ एक सफेद तौलिए में खड़ा है और एक रहस्यमयी छोटी लड़की उसके सामने घुटनों पर बैठी है। शाओ लू घबराकर कहता है, छोटी बच्ची, तुमने गलत इंसान को ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें नहीं जानता। लड़की पूरे यकीन के साथ जवाब देती है, नहीं जनाब, आप ही फ्लावर इमोर्टल, फूलों के अमर देवता हैं जो महिलाओं का भला करते हैं। इसका सबूत आपकी पीठ पर बना सनफ्लावर बड है। वह आगे एक चौंकाने वाली बात बताती है, आपको ढूंढने के लिए मुझे 98,739 पुरुषों के शरीर देखने पड़े हैं। शाओ लू को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वह इस अजीब जगह को देखकर परेशान हो जाता है। लू घबराते हुए कहता है, छोटी बच्ची, अब मजाक मत करो। मैं कहाँ हूँ? लड़की गंभीर चेहरा बनाकर कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सर फ्लावर इमोर्टल, हाल ही में आपके दिल में फिर से दर्द हुआ था ना? और अब यह दर्द बहुत बार बार होने लगा है। लड़की की बात सुनकर शाओ लू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह बात सिर्फ वही जानता था। लू चौंककर अपने मन में सोचता है, तुम्हें यह कैसे पता चला? लड़की इसके पीछे का खतरनाक रहस्य बताती है, यह सब इसलिए है क्योंकि अगर अगली पीढ़ी का फ्लावर इमोर्टल 20 साल की उम्र से पहले चार्मिंग फॉर्च्यून स्क्रिप्ट नहीं सीख लेता, तो पीठ पर बना सूरजमुखी का फूल पूरी तरह खिलते ही दिल का दौरा पड़ने से आपकी मौत हो जाएगी। लड़की उस जादुई शक्ति के बारे में और विस्तार से समझाती है जो लू को बचा सकती है। वह कहती है, रचनात्मकता के देवता गॉड ऑफ क्रिएटिविटी द्वारा सुरक्षित रखा गया सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके अंदर एक रहस्यमयी शक्ति छिपी है। वह आगे बताती है, लाखों सालों से यह चार्मिंग फॉर्च्यून स्क्रिप्ट फ्लावर इमोर्टल्स की हर एक पीढ़ी को सौंपी जाती रही है। वह लू की तरफ उंगली उठाकर कहती है, और आप इस युग के वंशज हैं। अपनी मौत की बात सुनकर लू गहरे असमंजस और चिंता में डूब जाता है। उसे अपनी पहचान से ज्यादा अपनी छोटी बहन की फिक्र होने लगती है। वह मन ही मन सोचता है, भले ही मैं सर फ्लावर इमोर्टल नहीं कहलाना चाहता। वह अपनी आंखें बंद करता है और उसका दिल बैठ जाता है, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी छोटी बहन लिंगलिंग का क्या होगा? शाओ लू अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। तारों भरे आसमान के बीच दोनों आमने सामने खड़े हैं। लू पूछता है, चार्मिंग फॉर्च्यून स्क्रिप्ट सीखने के योग्य बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? लड़की मासूमियत से अपनी उंगली उठाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, यह बहुत आसान है। अगले ही पल वह अपनी आंखें बंद करती है, हवा में तैरने लगती है और उसके चारों ओर जादुई रोशनी और तितलियां चमकने लगती हैं। वह कहती है, मुझे अपने शरीर के अंदर आने दो।
हवा में एक बेहद खूबसूरत फूलों के डिजाइन वाली चमकीली किताब प्रकट होती है जिस पर लिखा है चार्मिंग फॉर्चून स्क्रिप्चर। शाओ लू इस अचानक हुए जादुई बदलाव और लड़की को अपनी तरफ बढ़ते देख पूरी तरह घबरा जाता है। वह चिल्लाता है और खुद को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वह उस जादुई शक्ति को रोक नहीं पाता। वह जादुई रोशनी, जो असल में वह लड़की और पवित्र ग्रंथ हैं, सीधे शाओ लू के पेट के हिस्से से होते हुए उसके शरीर के अंदर समाने लगती है। लू दर्द और हैरानगी से नीचे देखता है, जहां से तेज रोशनी उसके शरीर में सोख रही है। लड़की की आवाज गूंजती है, सर फ्लावर इमोर्टल, चिंता मत कीजिए। वह आगे कहती है, मैं सुंदर महिलाओं के दिलों को जीतने में आपकी मदद करूंगी। जैसे ही पूरी शक्ति लू के शरीर के अंदर समाती है, एक भयानक धमाका और बिजली का कड़कना शुरू हो जाता है। शाओ लू के पूरे शरीर से नीली बिजली और दिव्य रोशनी निकलने लगती है। वह दर्द और असीम ताकत के एहसास से हवा में तैरने लगता है और जोर से चिल्लाता है, आ आ। बैकग्राउंड में लड़की की रहस्यमय आवाज आखिरी बात कहती है, और यह शक्ति आपको और तेजी से खिलने ब्लूम में मदद करेगी। नीचे कुछ खूबसूरत लड़कियों की झलकियां दिखाई देती हैं, जो लू के आने वाले भविष्य की ओर इशारा करती हैं।